इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बुजुर्गगण और सम्मानीय पत्रकार साथी, आज यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में शुरुआत हो रही है एक नए पार्टी का गठन, उसके पदाधिकारियों को की घोषणा और आखिर क्यों बनाने का प्रयत्न हुआ नई पार्टी। हजारों 2300-2400 पार्टियां हैं देश में, इसके बावजूद भी यहाँ स्थापित करने का या इसको उद्घाटित करने की जरूरी कैसे पड़ रहा है। साथियों, इस देश के हालात से सभी लोग परिचित हैं। सब लोग कोई डर से, कोई भय से अपने अंदर की बात को बाहर नहीं लाना चाहता है। कोई किसी से दबा हुआ है, कोई किसी बात से दबा हुआ है। ऐसे में मुखर होकर आज चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे बड़े नेता हों, ये कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे समय में जब कोई नहीं बोलेगा तो कुछ लोगों को तो बोलना पड़ेगा, और इसलिए हमने इसे अपने बोल और अपने जो आवाज़ को सारे देश में कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस देश के नागरिक हैं, आप देश के मालिक हैं। उस दृष्टिकोण से इस पार्टी को हम लोग सामने लेके आ रहे हैं। और जहाँ तक मध्य प्रदेश, खास कर मध्य प्रदेश की बात है, तो यानी इस पार्टी के आने का, जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने आपको निमंत्रण दिया था गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन। जब गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के माध्यम से इस देश में एक सोशल मूवमेंट, जो एक परिसंघ है, वो गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन, यानी ढेर सारे संगठनों का, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ऐसे संगठनों का एक परिसंघ है। तो उसमें हर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ये कार्रवाइयाँ या उनके क्रियाकलाप लगातार अच्छे तरीके से संचालित हो रही हैं। सांस्कृतिक संभाव का वातावरण बना रहे हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए वो जो समग्र क्रांति आंदोलन बढ़िया क्षेत्र में जाके जागरूकता पैदा कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारा गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के सभी शाखाएं तो बढ़िया चल रही हैं, लेकिन गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन ने जिस राजनीति की नींव रखी थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रूप में, तो वो जो एक चैप्टर था, वो शाखा है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाती नजर आई। परिणाम स्वरूप 2, 3, 4 ऐसे पार्टियों में विभाजन हो गया। जब एक समग्र क्रांति आंदोलन ने स्थापित किया था कि भाई एक पॉलिटिक्स खड़ी करेंगे और उसके अंतर्गत अपन धीरे धीरे चल के अपन सत्ता की तरफ जाएंगे, लोगों के अपेक्षाएं हैं हमसे, तो उस अपेक्षा को पूर्ति करेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो राजनीतिक दल जो हमारी राजनीतिक शाखा थी, कहीं ना कहीं डैमेज हुई, कहीं ना कहीं डैमेज का शिकार हुआ। तो 3-3 पार्टियां बन गई। अब 3-3 पार्टियां बन गई, तो हमने कहा कि भाई तुम्हारे वोट तो डिवाइड होंगे ना। यदि ट्राइबल कोर भी है, आपका वोट है, तो ट्राइबल कोर का वोट तो 2-3 हिस्सों में जाएगी। ऐसे में कब आप कैसे परिणाम तक संभव है। और इसलिए उसके लिए हमने कहा कि एकजुट हो जाओ, तो हम फिर से एक समग्र क्रांति आंदोलन आपको बल देगी और आगे बढ़ाने का काम करेगी। अभी जो चुनाव होगा 23 में, उसमें कितने सीट पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? सभी सीटों से लड़ेगी जी, लेकिन लड़ने के पीछे भी एक कारण है। देश के हालात हम लोग देख रहे हैं, खासकर आदिवासी बेल्ट पे ये अभी काम कर रही है, काम करेगी अभी, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है, सबका दायित्व है कि ST, SC, OBC, सवर्ण, माइनॉरिटी, ये सब धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस देश में आदिवासी आज भी सबसे आखिरी कगार में है। लेकिन अभी जो सरकार चल रही है, चाहे प्रदेश में हो या केंद्र में हो, वो सब आदिवासी की बात कर रही है, आदिवासी योजना गिना रही है। आदिवासी राष्ट्रपति बनी, जब भी कहीं ना कहीं आदिवासी पे आज भी अत्याचार जारी है। जी, तो हम वही कहना चाह रहे हैं कि इस देश में जो भी तत्कालीन सरकारें रही हैं या आज की सरकारें हैं, उन्होंने चूँकि अभी बाकी जगह काफ़ी लोग जागरूक हो गए, तब इन आदिवासियों के पीछे पड़ा जाए और उनको छोटा छोटा झुंझुना समाया जाए। ये झुंझुना तो लंबे समय से बजाया गया,
जिसके कारण हमारा आदिवासी कांग्रेस में चिपका रहा है या अब भाजपा में चिपका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक के बीच हम जाके बता रहे हैं 2023 का नज़ारा आप अलग तरीके से देखेंगे। वो नज़ारा ये होगा जब एसटी को, जो आदिवासी को आप राज्यसभा सदस्य बना देते हैं। ठीक है। नगर और निगम और मंडल का भी वित्त विकास निगम जैसे आदिवासी वित्त विकास निगम उसका भी जिम्मेदारी दे देते हैं, राज्यसभा बना देते हैं, राज्यपाल भी बना देते हैं। अब तो राष्ट्रपति बना दिया और तो अब तो राष्ट्रपति बना फिर दिया। अब इसके जब इधर तब से आप राज्यसभा बना रहे हैं, तब से राज्यपाल का तो अब आपकी पार्टी क्या आवश्यकता है? तो हम काहे के लिए, जब बीजेपी अब राष्ट्रपति तक बनाती आदिवासियों तो को, उससे रबर स्टैम्प से क्या समाज का भला होने वाला है क्या? आदिवासी का भला होना होता तो कई तो छत्तीसगढ़ में राज्यपाल है, मध्य प्रदेश में राज्यपाल है और जगह भी राज्यपाल, तो रबर स्टैम्प से इस समाज का भला नहीं होने वाला है। इसलिए हमने 2023 के चुनाव में की पोस्ट चाहिए हमें, ये रबर स्टैम्प वाला पोस्ट नहीं। तो रबर स्टैम्प वाले पोस्ट क्या है, कुछ भी कर दे वो जो सत्ताधारी पार्टियां करती है, इसलिए रबर तो मान लो आपके अगर 23 में की पोस्ट मुख्यमंत्री का चाहिए। अगर 23 में आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है जी, वो इतनी सीट ले आती है कि सरकार में जरूरत पड़ जाती है आपकी, तो किस पार्टी को समर्थन देंगे आप? हम समर्थन नहीं देंगे शर्तों के ऊपर। यदि ऐसा है राष्ट्र हित में, राज्य हित में यदि लगता है दोबारा मतलब हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, यदि हम या तो तटस्थ हो जाएंगे पर आपस में तुम मिलकर सरकार बनाओ। मरकाम जी, आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे जी, तो आपको पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कहाँ क्या काम करेगी आप, उसमें क्या क्या विचार आपका? मैं जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष था उस टाइम मैंने 3 एमएलए भी जिता के लाया। इसके बाद वही बात अभी आई कि की पोस्ट हीरा सिंह मरकाम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे। जैसे ही हम 2003 में रिजल्ट लाए, 3 एमएलए कहीं आए क्या, आज तक आ रहे हैं क्या? तो तुरंत उसको किसी के इशारे से, हमको मालूम है कहाँ से इशारा हुआ था, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाई दिया गया। तो की पोस्ट से हटा के तुम सेकेंडरी थर्ड लाइन में खड़ी कर दोगे तो मैं किस तरीके से राजनीति? तो आपका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मतलब अब जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी था तो गोंडवाना राज्य की मांग उठाता था, गोंडवाना आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठाते थे, तो आपकी पार्टी क्या गोंडवाना राज्य की मांग उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी, यदि पब्लिक की डिमांड होगी तो सब नहीं, आपकी डिमांड क्या, आपकी पार्टी महाकौशल का डिमांड करेंगे, हमारी पार्टी से कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, हमें महाकौशल की बात करो तो हम महाकौशल की भी बात करेंगे। तो आपकी पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल, वही तो घोषणा ही कर रहे हैं। और गोंडवाना राज्य बनाएंगे? गोंडवाना राज्य प्रस्ताव आएगा तो 100% बनाएंगे। ठीक।